हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं जीएस राय और ये हमारा करंट अफेयर का नेक्स्ट लेक्चर है। जिन बच्चे ने पुराने लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप लोग जो है पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं की अभी तक, रिवीजन के लिए आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप लोग जो है डायरेक्ट जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके सारी जो है पेड पीडीएफ के बारे में पता कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग जो है पता कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड थिएटर डे 2022? तो विश्व रंगमंच दिवस 2022 का विषय क्या है, थीम क्या है? थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस, रंगमंच और शांति की संस्कृति। Which country has launched Dare to Erad TB, a data-driven research to eradicate TB? अब टीबी क्या है? टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। किस देश ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू इराड टीबी लॉन्च किया है? किस देश ने यहाँ पर लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। अब टीबी फैलता कैसे है? टीबी के फैलने के लिए कौन जिम्मेवार है? ये देख लेना, डायरेक्ट आपके एग्जाम में जीएस से संबंधित क्वेश्चन, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। Which edition of the annual Mangaluru Kambala has been started in Mangaluru, कर्नाटका? तो कर्नाटक के मंगलुरु में वार्षिक मंगलुरु कंबाला का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो भाई कंबाला का संबंध सीधा पूछा जाता है, कंबाला का संबंध किस से है? तो कर्नाटक से, ये तो आपको याद है। कौन सा एडिशन है? 5वां। Which company introduced a 19-seater civil aircraft to be deployed under उड़ान स्कीम? कौन सी कंपनी उड़ान योजना के तहत तैनात किए जाने वाले 19 सीटर नागरिक विमान पेश करती है या फिर उन्होंने पेश किया है? तो HAL। HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1940 के अंदर हुई थी, 1940 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। यहाँ पर भाई HAL है। ये हल हो गया तो थोड़ा सा सेट कर लेना। बीजेपी एमएलए रितु खंडूरी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? भाजपा विधायक रितु खंडूरी किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो कहाँ की बनी है? उत्तराखंड की जो है रितु खंडूरी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको पता है कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, आपको पढ़ना है। यहाँ पर बीजेपी का नाम आया है तो एक चीज मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया है कि भारत के अंदर नेशनल पार्टीज कितनी है? नेशनल पार्टीज एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कितनी है नेशनल पार्टीज। रूरल पार्टीज बहुत सारी हैं। नेशनल पार्टीज कितनी है? और नेशनल पार्टी के लिए रजिस्टर होने के लिए नेशनल पार्टी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि ये सब होना चाहिए, तभी आप एक नेशनल पार्टी के रूप में जो है आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में एट प्रेजेंट कितनी पार्टीज को नेशनल पार्टीज का दर्जा दिया गया है? Who has been appointed as the new chairman and MD of the REC Limited? तो REC Limited के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? REC Limited। अब REC Limited है क्या चीज? भाई रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके चेयरमैन एंड एमडी कौन है? रविंदर सिंह ढिल्लों। रविंदर सिंह ढिल्लों को जो है इसके अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है। इंडिया कंट्रीब्यूट हाउ मच अमाउंट टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज एट द यूनाइटेड नेशन? तो भारत संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का योगदान देगा? तो $8 लाख। 8 लाख US डॉलर्स देगा। और हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? एंड वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। मैंने ये सारे क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस,
सारी चीजें आपको एक एक चीज पुरानी वीडियोस में करवाई हुई है। तो इससे इसके लिए अगर आपने नहीं देखी, अगर आपको नहीं पता, तो वो वीडियोस की जो पूरी सीरीज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, करंट अफेयर के नाम से सीरीज है, वो देख लो। उसमें आपको सारी चीजें एक एक चीज सीरीज वाइज और सीरियल वाइज आपको एक एक चीज मिल जाएगी। कुछ भी आपको इंटरनेट पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? किस तारीख को मनाया जाता है? मई 14 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। एक होता है प्रवासी दिवस, ओनली प्रवासी दिवस। तो ये किस दिन और किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाने की जरूरत क्या है भारतवासियों को? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2022? तो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 का विषय क्या है? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 का विषय क्या है? परिवार और शहरीकरण, फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। Morgan Stanley downgraded India's growth forecast how much for financial year 2023? तो अब यहाँ पर कितनी हो गई है? मॉर्गन स्टैनली के द्वारा जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की कितनी फोरकास्ट की गई यहाँ पर? 7.6%। और मूडीज के द्वारा जो है 9.5% बताई गई थी। द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज एन एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस संगठन का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है? तो किसका है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। हाउ मेनी पीपल्स हैव बीन गिवन डेथ सेंटेंस इन 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस वर्डिक्ट? तो कितने लोगों को बम ब्लास्ट के जो है मामले में, फैसले में जो है सजा सुनाई गई? 2028 का मामला था। कितने लोगों को? 38 लोगों को, 38 लोगों को यहाँ पर सजा सुनाई गई है। द एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद गेटवे पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च यूपीआई इंटरफेरेंस इन विच कंट्री? मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन शायद, मतलब प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो नेपाल ने अभी जो है, नेपाल के अंदर यूपीआई पेमेंट एनपीसीआई शुरू करेगा। ये बाकी क्वेश्चन कहाँ गायब हो गए? ये तो पेज ही खाली आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। किसी को स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, कुछ भी चाहिए हो। लो जी, आगे क्वेश्चंस आपके वापस। विच कंट्री हैज क्लोज्ड इट्स टायर 1 इन्वेस्टर वीजा रूट? तो किस देश ने अपना टायर 1 निवेशक वीजा मार्ग बंद कर दिया है? इकोनॉमी के अंदर आपने ये पढ़ा होगा। और किस देश ने भी बंद किया है? तो अभी यूके ने जो है टायर 1 वीजा, इन्वेस्टर वीजा बंद कर दिया है। और इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है studymasterofficial.com, एक बार जरूर विजिट करना, आपको काफी कुछ मिलेगा यहाँ पर सीखने को। What is the total outlay for the newly launched scheme of the Ministry of Education New India Literacy Program for 5-year financial year 2022-2027? तो वित्त वर्ष 2022 से 27 से 5 वर्षों के लिए शिक्षा मंत्रालय न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की नई लॉन्च की गई योजना के लिए कुल परिव्यय क्या है? तो यहाँ पर कुछ, मतलब कुल पैसा कितना है यहाँ पर दिया गया है इसको? 1037.90 करोड़। Who has been appointed as the chairperson of the HPC on the चार धाम प्रोजेक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ने, HPC क्या होता है? हाई पावर्ड कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना पर HPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति AK सीकरी को यहाँ पर जो है अध्यक्ष के रूप में जो यहाँ पर चुना गया है। और नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द हाई पावर्ड कमेटी? तो ये सेम ही क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में पूछ लिया है। तो इसका आंसर भी क्या है? AK सीकरी। तो आंसर में भी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि लिखने के तरीके में कितना फर्क आ गया है। जस्टिस AK सीकरी और AK सीकरी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाए तो भी घबराना नहीं है, करना है आपने। The first ever drone school has been inaugurated in which of these cities by the Ministry of Civil Aviation? तो नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा इनमें से किस शहर में पहली बार ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? कहां पर किया गया है? ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सेलिब्रेट्स इट्स 37th फाउंडेशन डे ऑन विच डेट? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 37वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया है? तो किस तारीख को मनाया है? 11 मार्च को।
कब मनाया है? 11 मार्च को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। तभी यहाँ पर जो है 37th फाउंडेशन डे मनाया गया है, 37वां। Who has been appointed as the new chairman of IRDAI in 2022? भाई मैं ये क्वेश्चन तीसरी बार लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, तीसरी बार। तो अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। 20 IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ, और ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप लोग जो है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पता कर सकते हैं। धन्यवाद।